लग जाए कि माता पिता की मृत्यु हुई है तो सबसे पहले शोक का त्याग कर दें। यानी रोना धोना अगर बैठ जाओगे तो उनके कार्य को कौन करेगा। शास्त्र ने कहा कि सभी पापों की मुक्ति के लिए समस्त बांधवों के साथ में मुंडन कराना चाहिए। पहले सबसे पहले नियम बताएं, मुंडन कराना चाहिए। कहते हैं कि माता पिता के मरने पर इसने मुंडन नहीं कराया है तो फिर माता पिता को और क्या सेवा करेगा, वो कैसे उनको तार देगा, वो पुत्र कहलाने लायक नहीं है। भगवान ने कहा कि इस प्रकार से समझ बांधवों को सहित स्नान करके धोत वस्त्र का धारण करें। धोत वस्त्र मतलब ये कि बिना धुले हुए कपड़े हैं, बिना धुले हुए कपड़े। नए कपड़े जो होते हैं ना, तो नए कपड़े धोती वगैरह लेकर उसको धारण कर लें। फिर जल का स्नान जल दे करके फिर शव को स्नान करावें और शव को सुंदर से श्रृंगार, उसके जो भी उसके तिलक लगाना, माला पहनाना, पगड़ी पहनाना, कपड़े पहनाना और गंगा जल मिट्टी वगैरह उस शरीर का श्रृंगार करें। और उसके बाद में नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर, यानी कि विधि विधान बताया किस प्रकार उल्टा हाथ जन्म करके और वो संकल्प लेकर के वहाँ पर पिंड का दान देना चाहिए। यानी जो जब शरीर लेके जाते हैं उस समय 6 पिंड बनते हैं, तो सारे 6 पिंड को बताएगा कि पिंड कहाँ का कब कब देना चाहिए। इस प्रकार से पहला पिंड यहाँ दिया जाता है और इस प्रकार पहला पिंड देने से भूमि और भूमि के अधिष्ठान देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जब बाहर लाते दरवाजे पर तो द्वार बाहर लाकर लेटाया जाता है, तो उस समय भी दूसरा पिंड दिया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भूत आदि जो है दुर्गतिग्रस्त प्रेत मत पाने को सदगति में किसी प्रकार की बाधा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में पुत्र वधु शव की प्रदक्षिणा करें और उसकी पूजन करें। फिर महिला उसकी परिक्रमा करती है तथा अन्य बांधवों के साथ में पुत्र शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। यानी सबसे पहले जो पुत्र होते बेटे उनको कंधा देना चाहिए। कहते हैं कि जो भी अपने माता पिता को कंधा दे करके पुत्र अपने माता पिता को शमशान ले जाता है तो उसको पग पग पर चलने पर अश्वमेघ नाम का फल, यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्यों कि पिता माता जिन्होंने अपने बेटे को कितनी बार अपने कंधे पर उठाया, कितनी बार उसको गोद में लिया है और आज पीठ पर बिठा करके उनका कितना लालन पालन किया है, लेकिन उसका ऋण कब उतरेगा। उनका ऋण उसी समय उतरता है जब वो अपने माता पिता को कंधे पर लेकर के चलता है। कहता है इसके बाद आधे मार्ग पहुंचकर रास्ते में जो है एक स्थान आता है, वहां रोक करके पुनः एक विश्राम पिंड दिया जाता है। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं वे बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। वहां पहुंचने के बाद में शमशान में उत्तराभिमुख उसको स्थापित किया जाता है और इस प्रकार समस्त प्रकार की लकड़ी से सजा करके, और ब्राह्मण यदि जाते हैं तो विधि विधान से वहाँ पर एक छोटा सा हवन करते हैं। वो जो यहाँ से अग्नि जाती है ना, अग्नि को रख करके उस पर 16 मंत्रों के द्वारा उन मंत्रों से वहाँ पे उसकी पूजा की जाती है, छोटा सा हवन करके, और उस अग्नि की प्रार्थना की जाती है। उस अग्नि से कहते हैं कि तुम प्राणियों को धारण करने वाली अग्नि, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह संसार एक मनुष्य मर चुका है, तुम उसे स्वर्ग में ले जाएं, ऐसी प्रार्थना उससे की जाती है। और समस्त प्रकार की लकड़ी, चाहे चंदन की, चाहे तुलसी, पलाश जो भी हो, उस लकड़ियों से चिता का निर्माण किया जाता है। और हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख के वहाँ भी 2 पिंडदान दिए जाते हैं। जब चिता पर रख दिया जाता है 2 पिंड वहाँ दिए जाते हैं, और प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर, दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद में उस शव को प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले विद्वान चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं और इस प्रकार से प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव को आहुति की योग्यता प्राप्त होती है। अन्यथा शमशान में स्थित भूत प्रेत पिशाच जो भी होते हैं वे वहाँ पर उपधातक होते हैं और प्रेत के लिए जो पिंड देकर के हवन किए हुए उस अग्नि के द्वारा उसका संस्कार किया जाए। लेकिन पंचक का भी ध्यान रखें। देखो एक समस्या हो जाती है समाज में, वो आती है सबसे बड़ी पंचक की बात। लोग कैलेंडर देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं और जल्दी से विचार करते हैं पंडित जी आज तो पंचक है, और पंचक के नाम से मतलब इतने डर जाते हैं, इतने एकदम
बहक जाते कर रहे हो, पंडित जी क्या कर रहा है आपने, पंचक का मुहूर्त दे दिया, पंचक में तो कुछ होता ही नहीं है, उसका विधान तो किसी को पता नहीं, बस खाली पंचक में नहीं होता है, पंचक में काम नहीं होता है। अब पंचक में कौन से काम होते हैं और नहीं होते हैं, ये तो पंडित जी से पहले पूछना चाहिए। मैं आपको बहुत सरल बात बता दूं पंचक की, कि पंचक में लकड़ी के कार्य वर्जित है। अब लकड़ी के कार्य वर्जित मतलब ये है कि पंचक में लकड़ी काटना, लकड़ी को इकट्ठे करके गठरी बनाना, लकड़ी के पलंग बनाना, लकड़ी की छड़ छबाना, लकड़ी की ये मतक शैया बनाना, है ना, ये चीजें पंचक में मना है। क्यों कि लकड़ी का कार्य यदि हम करेंगे तो पंचक के जो पांच वो जो नक्षत्र है, वो जो 5 नक्षत्र, उन नक्षत्र में यदि कार्य करते हैं तो उससे हमको लकड़ी से नुकसान हो सकता है, लकड़ी से चोट आ सकती है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वो मनाही है। और फिर उसमें क्या होता है कि फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पंचक में कोई कार्य कर दिया है जानबूझ के, तो फिर कहते हैं कि अब ये 5 काम होंगे, 5 नक्षत्र है ना, तो एक एक नक्षत्र तो 5 काम होंगे साहब, इसलिए जो इस काम को नहीं करना है। लेकिन पंचक में वो 5 नक्षत्रों में यदि किसी की मृत्यु होती है तो पंडित जी कहते हैं पंचक है, तो उस पंचक का छोटा सा विधान है, क्योंकि वहाँ चिता भी बनानी है, लकड़ी का कार्य है, यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो ये पंचक के 5 नक्षत्र जो है, ये धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती होते हैं। इनके नाम से, 5 नक्षत्र के नाम से छोटे छोटे 5 पुतले बनाए जाते हैं। 5 पुतले बना करके और उसमें उनका पूजा की जाती है, और वो 5 पुतले उस शरीर के साथ दाह संस्कार के लिए ले जाए जाते हैं। कहते हैं उसके पश्चात जब 12वां 13वां का जो विधान होता है, जो पिंड आदि होते हैं, वहाँ पे उस पंचक की शांति के मंत्रों से कुछ पूजा होती है, कुछ आहुति वहाँ पर दी जाती है। इसलिए हमें नक्षत्रों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि नक्षत्र में यदि कोई कार्य होता है तो घर में कोई हानि हो सकती है, हमारे पुत्र या सगोत्र में, पूरे परिवार में कहीं ना कहीं विघ्न हो सकता है, ऐसा हमको ध्यान रखना चाहिए। भगवान कहते हैं गरुड़, पुतलों को बनाने के बाद में पंचक दोष की शांति के लिए भी 12वें 13वें में सारे कर्म करते हैं। पंचक के जो दान दान आदि भी यहाँ पर बताए गए हैं, उनका दान भी देना चाहिए। और यदि जो कोई पत्नी स्त्री पतिव्रता नारी है और वो परलोक गमन करना चाहती है पति की मृत्यु के बाद में, तो उसका विधान बताया है। आपको तो थोड़ा आपको सुना दूं मैं कैसे कैसे वो सती बनती थी। कहते पति की मृत्यु सुन करके वह पत्नी स्त्री सबसे पहले स्नान करें और शरीर को कुमकुम आदि यानी इसको जो 16 श्रृंगार करे, कुल मिला करके स्नान ध्यान कर, अच्छे नए वस्त्र धारण करे, 16 श्रृंगार करे, सारी रकम आदि जितनी भी उसके पास है सबको धारण कर ले। और इसके बाद वह देवालय मंदिर में जावे, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उनका पूजन करें। और तो और अपने जितने भी आभूषण आदि थे वो आभूषण सब भगवान के वहाँ पे अर्पण कर दें। और वहाँ से एक श्रीफल लेकर, नारियल लेकर के लज्जा और मोह का त्याग करके सीधा शमशान भूमि पे पहुँचे। वहाँ पर सूर्य को नमस्कार करके उस चीता की परिक्रमा करके, और जैसे कि वो अग्नि, लकड़ी अग्नि की नहीं है बल्कि फूलों की शैया हो, ऐसा मान करके उस चीता पर चढ़ जावे, बैठ जावे और अपने पति को, सिर को अपने गोद में रख लें, और जो साथ में जो नरियल था वो अपने सखियों को दे दे और सबसे कह दे कि अब तुम इसमें आग लगा दो, ऐसी आज्ञा प्रदान कर दें। कह दें इस प्रकार से शरीर का दाह गंगा जल में स्नान करने के समान मानकर अपने शरीर को जला देवें। भगवान कहते हैं गरुड़, इस प्रकार यदि वह स्त्री गर्भिणी है, उसके पेट में बच्चा है, तो वह अपने पति के साथ दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जो संतान हो जाए, उस संतान को बड़ा करके पालन पोषण करके यदि वो उसको बड़ा करती है तो उसका सती तो उसी में कहलाता है, वह सती उसी को कहलाएगी कि उसने अपने बेटे को बड़ा किया है। लेकिन यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसके आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर गरुड़ जी कहते हैं भगवान फिर आगे क्या करना चाहिए, उस आगे की क्रिया आप मुझे बताइए। तो
भगवान कहते हैं गरुड़ अब तुम्हें बताता हूँ कि जब वो दाह संस्कार हो रहा है, तो जब शव आधा जल जाता है तो आधा जल जाने पर मस्तक को फोड़ना चाहिए, और गृहस्थों को के मस्तक को काठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र की अग्नि से, यदि आधा दाह संस्कार हो जाता है, यदि आधा जल जाता है, तो एक लोटे के अंदर जो है जिसमें घी भरा होता है, कुछ तिल मिले होते हैं, और तिल की आहुति वो उस चिता के ऊपर डाली जाती है। कहते इस प्रकार के वहाँ पर प्रार्थना करें, हे भगवान, हे वासुदेव, आपके द्वारा ये उत्पन्न किया गया है, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने वाले भगवान, शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो, एतर तुम प्रज्वलित हो जाओ। इस प्रकार मंत्र से तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। यहाँ पर पुत्र को रोने की आज्ञा दी है, शास्त्र में कहीं भी रोने के लिए नहीं कहा, केवल यहाँ पर जहाँ घी की आहुति दे वहाँ पर पुत्र थोड़ा रुदन करे। कहते इस रोने से उस प्राणी को सुख की प्राप्ति होती है। और किसी भी स्थान पर रोने के लिए नहीं बताया, ये बताया कि अगर तुम जीवन भर रोते रहो, रोते रोते शरीर छोड़ दोगे तो भी गया हुआ मनुष्य वापस नहीं आता है। जब अब इस प्रकार वहाँ दाह संस्कार किया है, तो दाह के अनंतर इधर तो पुरुष लोग तो शमशान जाते हैं, और महिलाओं को, स्त्रियों को भी घर पर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों आदि को स्नान करना चाहिए, और उस बत्तख प्राणी के नाम से गोत्र का उच्चारण करके जलांजलि तिलांजलि देना चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबा करके मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। उठावना जो करते हैं ना, तो कोई भी आते हैं तो मृतक के गुणों का ही चर्चा होना चाहिए, उसके अवगुणों को, उसके दोषों को पर विचार नहीं करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों को घर आ जाना चाहिए। घर में पुनः स्नान करके जब भोजन बने, सबसे पहले गोग्रास निकालो, और हो सके तो प्रतिदिन पत्तल में भोजन करना चाहिए। पहले दिन घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। देखो पहले दिन जब जाग होता है तो घर का अन्न नहीं खाते, तो फिर क्या करें, जब घर का नहीं खाएंगे तो किसका खाएंगे, बिना भोजन के रहेंगे नहीं। तो क्या करते हैं कि भाई अब अपने सामाजिक व्यवस्था होती है तो हम अपने रिश्तेदार के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई अब बाकी तो सब परिवार के, ये कौन, बोले लड़की के ससुराल वाले, यानी उधर वालों का आने लगेगा, तो इसलिए सारा खर्चा उनके ऊपर आ जाता है, फिर आपकी तरफ से आज का भोजन होगा, तो वो उसके पैसे देते हैं, और इस प्रकार से वो उनका भोजन कर सकते हैं। जो मृतक का स्थान है वहाँ पर लीप कर 12 दिन तक रात दिन हो सके तो अखंड दीपक जलाना चाहिए। अपन सुबह शाम जलाते हैं, अखंड में क्या होता है, अखंड जला रख दिया न, अखंड कभी बुझ गया कुछ कारण से, तो बाद में शंका होती है, कर भी हमने तो जलाया था ना, तो शंका नहीं हो इसलिए हम सुबह शाम 2 टाइम जलाते हैं। हे ताक्ष, जब शव दाह के दिन से लेकर 3 दिन पर्यंत सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि पर अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध जल देना चाहिए। यानी कि 3 दिन का नियम है कि एक पात्र में जल, एक में दूध लेकर चौराहे पर छोड़ना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़े बनाकर उस पर दूध और जल से, ये सब क्रिया जब उठावना करते हैं ना, तो सारा उठावना ये सारी क्रियाएं वहाँ पर की जाती है। घड़ा आदि वहाँ पर रखा जाता है और प्रार्थना की जाती है, प्रेत तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधों से परित्यक्त हो, यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है, तुम इसमें स्नान करो और इसी को तुम पियो। इस प्रकार चौथे दिन अस्थि का संचय करना चाहिए। शास्त्र ने तीसरे चौथे दिन बताया है, फिर भी ये कह दिया है कि निषिद्ध वार और तिथि का भी ध्यान करना चाहिए। कौन से वार तिथि को निकलना, इसका ध्यान करना चाहिए, और हो सके तो दूसरे या तीसरे दिन भी हम अस्थि का संचय कर सकते हैं। अब अस्थि का संचय की भी जो प्रक्रिया है कि किस प्रकार से संचय करना चाहिए सब लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ पर बताया कि शमशान भूमि जाकर के स्नान करके शुद्ध और पवित्र हो जाओ। ऊन का सूत्र लपेटकर और पवित्र धारण करके शमशान वासियों के भूतादि के लिए यमास्व आदि मंत्रों से कहते हैं कि उड़द की बलि देना चाहिए और 3 बार वहाँ परिक्रमा करना चाहिए। हे खगेश्वर, उसके बाद चिता स्थान दूध से सींच कर, चिता स्थान पर सबसे पहले दूध डालें, फिर जल से सींच करके अस्थियों को छाटना चाहिए। अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रख करके दूध और जल से धोया जाए और पुनः मिट्टी के पात्र में रख करके श्राद्ध उनका किया जाना चाहिए। त्रिकोण स्टंडिल बनाकर उसको गोबर से लिपे और दक्षिणा विमुख होकर के स्टंडिल के 3 कोणों पर
उनका पिंड दान उनका करना चाहिए। चिता भस्म को एकत्रित करके तिगोड़े रख करके खुले पात्र में मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करना चाहिए। इसके बाद चावल पका करके उसमें दही और घी मिला करके मिष्ठान सहित प्रेत को यथाविधिक बलि प्रदान करना चाहिए। फिर उत्तर दिशा में हम जावें और वहां से 15 कदम जा करके वहां गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करें, यानी उसको संभाल करके रखें। और इस प्रकार वहां दूध और जल से जो अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन आदि से कुसुम का पूजन करें और एक पात्र में रख करके हृदय और मस्तक पे लगा करके उनकी परिक्रमा करें, उनको नमस्कार करें और 10 दिन के भीतर उन अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करें। उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनर्आगमन नहीं होता है, इसलिए 10वें 11वें दिन जो है हरिद्वार जाया जाता है कि 10 दिन के भीतर में वहाँ उसकी अस्थियाँ पहुँच जाना चाहिए। कहते हैं गंगा जल में मनुष्य की अस्थियाँ जब तक रहती है उतने 1000 वर्ष तक वो स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। तो यहाँ पर गंगा का और महत्व बताया और ये कहा कि तत्पुत्र जो सत्पुत्र होता है उसको ही सारे ये कर्म करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद में 10 गात्र आदि अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन यदि किसी की मृत्यु विदेश में या वन में हो या चोरों के भय से मरा हो तो उसका शव प्राप्त नहीं हो, यानी किसी का शरीर नहीं मिले और पता लगे कि वो मर चुके हैं, अब क्या करें, उनका संस्कार कैसे करें। ब्राह्मण के पास जावें कि भाई हमें शंका है कि वो मर गए हैं, अब संसार में नहीं है, तो ब्राह्मण उसका विधान बताएगा और विधान के अनुसार उषा का पुतला बना करके जो विधि बताई उसी विधि के अनुसार उसका दाह संस्कार करना चाहिए और उसकी जो राख होती है वो गंगा जी में प्रवेश करना चाहिए। उसके अनुसार जो 10वें 11वें 12वें के सारे कर्म हमको करना चाहिए। साथ ही साथ में अगला बात बताइए कि यदि किसी की गर्भ की पूर्णता हो जाने पर नारी की मृत्यु हो जाए तो उसके पेट को चीर करके बालक को निकाल दें और उसे भूमि पर गाड़ करके केवल मत स्त्री का ही दाह संस्कार करना चाहिए। गंगा के किनारे अगर कोई शांत होता है तो उसको या तो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। इसके बाद कहते हैं कि अनंतर 27 महीने तक वाला जो बालक होता है उसको भूमि पर गाड़ दें और बाद की अवस्था वाले का दाह संस्कार करना चाहिए, यानी 27 माह से ऊपर वाले को दाह संस्कार करना चाहिए। बाकी को कहते गंगा जी में विसर्जित कर दें और जलपूर्ण घट का प्रदान करें और केवल छोटा बालक था तो छोटे बालक को ही बालकों को भोजन कराना चाहिए। है गरुड़ जी, इस प्रकार से यहाँ पर सारे विधान बताया है। और तो और स्त्री और शूद्रों के विवाह के संबंध में भी कई प्रकार के संस्कार यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही साथ में ये बताया गया है कि ऐसे जीव जब है उसके मरने पर जैसा उसकी उम्र होती है उसके अनुसार ही उसकी क्रिया होनी चाहिए, यानी बालक की मृत्यु होती तो छोटी, मध्य की थोड़ा बड़ी और वृद्धों की उसके अनुसार बड़ी क्रिया करना चाहिए। किशोर अवस्था और तरुण अवस्था के मरने पर शय्यादान, वसोसर्ग आदि, पददान, महादान, गोदान आदि क्रिया करनी चाहिए। और यदि कोई सन्यासी की मृत्यु होती है तो उनका विधान अलग बताया गया है। साथ ही साथ में उनके कर्म कैसे हैं, उनको किस प्रकार से नारायण स्वरूप माना जाता है, इस सारी क्रिया भी यहाँ पर बताई गई है। भगवान कहते हैं गरुड़, ज्ञानी जन अपने स्वरूप का अनुभव करने के कारण जो सदा मुक्त होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य किए जाने वाले पिंडों का उन्हें आकांक्षा नहीं होती है। अतः उन सन्यासियों के लिए पिंडदान और उदक की क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थश्राद्ध और गायश्राद्ध अवश्य करने चाहिए। हे गरुड़, जो हंस की स्थिति को सन्यासी हो गए, जो परमहंस हो गए, चाहे कुटिचक्र हो गए और बहुदुख हैं, इन चारों प्रकार के सन्यासी की यदि मृत्यु होती है तो उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए अथवा गंगा जी में उन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि वहाँ कोई महानदी न हो तो उन्हें जल की समाधि भी दे देना चाहिए। इति श्री गरुड़ पुराणे सारो द्वारे दाह अस्थि संचय कर्म निरूपण नाम 10वां अध्याय पूर्ण। बोले गरुड़ भगवान की जय।